एक बार महाराजा अकबर के वहाँ एक दूसरे देश के राजा आते हैं। तो महाराजा अकबर उस राजा से कहते हैं कि हमारे महल में एक बहुत ही चतुर इंसान है जिसका नाम बीरबल है, और बीरबल मेरी सारी समस्या चुटकियों में हल कर देता है। तो उसमें दूसरे राज्य के महाराज बोलते हैं, अच्छा इतना ही चतुर है तो चलो मैं उसकी एक परीक्षा लेता हूँ। तो अकबर बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ले लो, वो तो चुटकियों में सारी समस्या के हल निकाल देगा। तो वह दूसरे राज्य के राजा बोलते हैं, ठीक है बीरबल को दरबार में बुलाओ। तो अकबर बीरबल को दरबार में बुलाते हैं और बीरबल को सारी चीज़ें बताते हैं। और अकबर बोलते हैं, बीरबल अब मेरा नाक तुम्हारे हाथ में है, इसको कटने मत देना। तो बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, अरे महाराज आप चिंता मत कीजिए, इन्हें मेरी परीक्षा लेने दीजिए। तो इसमें दूसरे राज्य का राजा बोलते हैं, एक काम करो बगीचे से कुछ रेत लेके आओ। तो वह रेत लेके आता है और उसमें वह दूसरे राज्य के राजा बहुत से शक्कर मिलाते हैं और दोनों को मिला देते हैं और मिला के बीरबल के हाथ में थमा देते हैं और बोलते हैं, तुम आज शाम तक इस दोनों को अलग करके दिखाओ, शक्कर और रेत दोनों को तुम अलग करके दिखा दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो इसमें बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, बस इतनी सी चीज ये तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, ये चीज तो मैं बिना रेत को छुए कर दूंगा। तो इसमें वह दूसरा महाराज बौखला जाता है और बोलता है कि तुम क्या इतने ही ज्यादा बुद्धिमान हो, इतना ही तुम्हें घमंड है अपने बुद्धि का कि तुम बिना छुए इस चीज को करके दिखा दोगे। ठीक है, तुम अगर बिना छुए इस दोनों को अलग कर सकते हो तो मैं आज से तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम जो बोलोगे वो बात मैं मानूंगा। तो इसमें बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा और अगर आप जीत गए तो वह दूसरा राजा बोलता है, तुम्हारा सर और तुम्हारा धड़ दोनों मैं अपने तलवार से अलग कर दूंगा। तो बीरबल मुस्कुरा के बोलता है, कोई बात नहीं, ये चीजें तो मैं बिना छुए कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बगीचे में चलिए। तो वह दूसरा राज्य का राजा मान जाता है और सारे लोग मिलकर बगीचे में चले जाते हैं। बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाते हैं और उस रेती और शक्कर के मिश्रण को वहाँ पे रख देते हैं और बोलते हैं, महाराज आप थोड़ा यहाँ टहल लीजिए, 1-2 घंटे बाद आ जाना। तो समय बीत जाता है और 1 घंटे बाद सारे लोग दोबारा उस आम पेड़ के नीचे आ जाते हैं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं कहानी सुनाऊं। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो यह जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ जाओगे और हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। और आके देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ रेती बचा है, शक्कर तो वहाँ पे है भी नहीं और बीरबल तो उस रेती को छुआ भी नहीं, लेकिन उसको अलग कर दिया। तो वहाँ महाराज चकरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे बीरबल तुमने ये कैसे किया। तो बीरबल हंसता है और बोलता है, महाराज मैंने सिर्फ इसको यहाँ रख दिया, बाकी जो करना था वो तो बाकी चींटियों ने कर दिया। चींटियां रेतियों के अंदर से शक्कर को ले लेके अपने बिल में चली गई और यहाँ पे सिर्फ रेती ही बच गया। तो मैंने इसको छुआ नहीं, बिना छुए ही रेती और शक्कर दोनों अलग हो गया। अब आप देख सकते हो इसके अंदर एक भी शक्कर के दाने नहीं है। तो यह सुनकर वह दूसरे राज्य का राजा थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और बीरबल से कहता है, ठीक है बीरबल, मैंने वचन दिया था, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो यह सुनकर बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, महाराज आप ऐसा मत बोलिए, ये तो बस एक मनोरंजन था, इसको आप इतनी गंभीरता से मत लीजिए, ये तो मेरा रोज का काम है, कभी आपको मदद चाहिए तो मेरे को आप जरूर बोलना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यह बोल के अकबर और बीरबल दोनों मुस्कुराते हैं और राजा को सम्मान के साथ दोबारा महल के अंदर लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों आपके पास जितनी भी बुद्धि हो उसका आपको घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे बीरबल के पास इतनी बुद्धि थी और यहाँ पे मौका भी था कि वो एक महाराज बन पाए, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि का कोई गलत फायदा नहीं उठाया। तो दोस्तों ये कहानी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करना। साथ ही साथ मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे में चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ आप इंसाफ करिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, अरे क्या हुआ? तो किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ, कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निर्धन हो गया और अब मैं अकेले ही रहता हूँ, मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लगता और इसीलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन शांत रखने के लिए मुझे काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने को कहा। उनकी बात से मैं प्रभावित हो गया और मैं दरगाह में जाने को तैयार भी हो गया, लेकिन इसके साथ ही मैंने कई वर्षों से काफी ज्यादा मेहनत करके कुछ सोने के सिक्के बचाए थे तो वो रास्ते में चोरी ना हो जाए, इसलिए मैंने काजी से कहा कि मेरे पास बहुत से सोने के सिक्के हैं तो उसको मैं क्या करूं। तो काजी ने कहा, एक काम करो, तुम वो मेरे पास रख के जाओ और जब तुम वापस आओगे तो सारे सोने के सिक्के तुमको दे दिया जाएगा। यह सुनकर मैंने एक थैले में डाल के वह सोने का सिक्का काजी को दिया। तो काजी ने कहा, एक काम करो, ऊपर तुम सील लगा दो जिससे ये खुल ना सके। तो मैंने वैसा ही किया। बादशाह अकबर फिर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ?
फिर किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन के लिए चला गया। और फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने वह थैली मुझे वापस दे दी जिसमें सील पूरी तरीके से लगी हुई थी। तो उसको लेके मैं अपने घर चला गया और घर जाके जब उसको मैंने खोला तो मैंने देखा कि उसके अंदर सिर्फ पत्थर भरे हुए हैं। तो मैं दोबारा काजी साहब के पास गया, उनको जाके सारी चीज बताया। तो काजी साहब गुस्सा हो गए और वो बोलने लगे, मतलब तुम मुझे चोर साबित करना चाहते हो? तुमने जो सील लगाया था वो सील वैसा ही लगा है, यानी तुम्हारा जो थैला है वो मैंने खोल के भी नहीं देखा। यह कहकर वो मुझे वहां से लात मार के भगा दिए। फिर किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस यही सोने के कुछ सिक्के थे, कृपया मेरे सोने के सिक्के मुझे वापस दिलाइए। किसान की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझने के लिए कहा। तो बीरबल ने किसान के हाथ से थैला लिया और थैला लेके वो काजी के घर पे चले गए और जाके सारी चीज बताए। तो काजी ने कहा कि ये सोने के सिक्के मैंने नहीं लिया है, और अगर मैंने लिया है तो तुम साबित करके दिखा दो, क्योंकि इसमें सील पहले जैसा लगा हुआ है और इससे निकालना नामुमकिन है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है तो ये चीज़ मुझे साबित करके दिखा दो, मैं अपना गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। लेकिन बीरबल उनकी बातों से समझ गए थे कि काजी ने ही चोरी की, लेकिन वो बोलते तो बोलते कैसे, उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो बीरबल दोबारा अपने महल आ गए और महल आने के बाद बीरबल ने एक फटा हुआ कपड़ा अपने सैनिक को दिया और देके बोला कि यहाँ के सबसे बेहतरीन दर्जी के पास ये ले जाओ और उसको रफू करवा के लाओ। तो सैनिक ने वही किया, उसको रफू करवा के बीरबल के हाथ में आके दिया। तो बीरबल ने जब देखा तो उसको पता ही नहीं चला कि इसमें रफू किया गया है। तो वो समझ गया कि आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों, अगर आप कहानी में यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं कहानी सुनाने के एक नई जर्नी में निकला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़ो और हम दोनों मिलके इस चैनल को काफ़ी बड़ा बनाएं। तो आप हमारे साथ जुड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो, हम इस चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो दोबारा कहानी में वापस आते हैं। तो इसके बाद बीरबल ने दरबार में काजी को और उस किसान और साथ ही साथ उस दर्जी को बुलाया। तीनों सामने ही खड़े थे। तो वहाँ पे अकबर पूछते हैं बीरबल से कि बीरबल, ये तीसरा आदमी कौन है? तो बीरबल ने बताया, महाराज ये वही दर्जी है जिसने सोने के सिक्के निकाल के इसको रफू करवाया। फिर अकबर ने दर्जी से पूछा कि तुम इस काजी को जानते हो? तो दर्जी ने कहा, महाराज हाँ, ये कुछ महीने पहले मेरे पास आए थे और आके इन्होंने एक बैग से सोने के सिक्के निकाले और निकालने के बाद दोबारा मेरे से रफू करवाया, बट सच्चाई इन्होंने मुझे नहीं बोला था। यह सुनकर काजी भी डर गया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ कीजिए, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास में सजा सुनाई। और इसके बाद दोबारा बीरबल की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा हुई। तो दोस्तों, ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों, कभी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम की एक न एक दिन सजा जरूर मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अकबर और बीरबल दोनों की जोड़ी पूरे विश्व के लोग जानने लगे। यह कहानी धीरे धीरे तुर्क तक भी पहुंच गई। तो तुर्क के एक राजा ने सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र के साथ अपने 100 सैनिक भेजे। वह 100 सैनिक अकबर के दरबार में गए और जाके अकबर को वह पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि हमने सुना है भारत में ऐसा एक पेड़ है जो इंसान की आयु बढ़ा देती है, तो उस पेड़ के पत्ते मेरे सैनिक के हाथ में भेजो। तो वह अकबर को समझ नहीं पाता और वह बीरबल को सारी चीजें बताता है। तो बीरबल उनको बोलता है, महाराज सबसे पहले तो इन 100 सैनिकों को कैदी बना लो। तो अकबर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो सोचता है बीरबल बोल रहा है तो कुछ सही बोल रहा होगा। और अकबर अपने सिपाही से कह के वो तुर्क के 100 सिपाही को जेल के अंदर डाल देते हैं। कुछ समय बाद बीरबल और अकबर दोनों कैदियों के पास जाते हैं। तुर्क के कैदी सोचते हैं शायद अकबर और बीरबल हमें रिहा करने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बीरबल जाकर उनको बोलता है कि तुम्हें रिहाई तभी मिलेगी जब हमारे महल का कोई 2 ईंटा टूट के गिरेगा, और जब तक नहीं गिरेगा तब तक हम आपको रिहा नहीं करेंगे। ये बोल के दोनों वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कहानी सुनाऊं। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो यह जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ जाओगे और हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। और वो तुर्क के सेना सोचते हैं, अरे हमें तो 2 ही ईंटा गिराना है। तो वह ईंटा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके हाथों से वह ईंटा नहीं टूटता। तो उनके पास और कोई उपाय नहीं रहता। वो भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान, किसी भी तरह इस महल की 2 ईंटा गिरा दो। और रोज सुबह वो यही करते हैं। महाराजा अकबर उन तुर्क के सिपाही को रोज अच्छा खाना, भोजन, सारी चीजें, सारी व्यवस्था देते हैं, लेकिन वो गुलाम ही रहते हैं। और रोज की तरह एक सुबह वो गुलाम भगवान की आराधना करते हैं।
और पता नहीं अचानक एक तूफान आता है और वो तूफान से महल का एक दीवार गिर पड़ता है और ये खबर अकबर तक पहुंचती है और अकबर अपने वादे के अनुसार उन 100 लोगों को दरबार में बुलाता है और बुला के बोलता है कि आज मैं आप सभी को रिहाई देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे महल का एक दीवार गिर चुका है। साथ में तुमने जो प्रश्न पूछा था उसका मैं जवाब भी देने वाला हूँ। सिर्फ आप 100 लोगों ने मिलकर भगवान की आराधना की, जिसके चलते एक तूफान आया और महल की एक दीवार गिर गई। तो सोचो, तुम्हारे महाराज तुर्क में इतने लोगों को मारते हैं, इतने लोगों की बलियां चढ़ाते हैं, तो कैसे उसकी उम्र बढ़ सकती है? अगर सच में उम्र बढ़ाना है तो लोगों के लिए उनको अच्छा कार्य करने बोलो। जब वो लोगों के लिए अच्छा कार्य करेंगे, वो जो दुआ देंगे उससे ही उनकी उम्र बढ़ सकती है। और यही है उम्र बढ़ाने का असली पौधा, जिससे आपके महाराज का उम्र बढ़ जाएगा। ये बोल के महाराजा उनको भेज देते हैं और तुर्क तक के रास्ते के लिए उनको पूरा खाना पीना देते हैं। जब वह सेना तुर्क पहुंचती है और अपने महाराजा को सारी घटनाएं बताती है तो तुर्क के महाराजा बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अकबर बीरबल सच में बहुत ज़्यादा समझदार है, जिन्होंने मुझे आज ये सीख सिखाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस तरह की कहानी देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। सो अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक गाँव में एक राम नाम का व्यक्ति होता था। वह बड़े मेहनत से खेतीबाड़ी करता था, लेकिन एक बार मौसम सही नहीं होने के कारण उस गांव में बारिश नहीं हुई, जिससे राम का खेत पूरी तरीके से सूखने ही वाला था। और इसलिए राम ने सोचा कि उसके पड़ोसी शाम से मदद मांगी जाए। तो राम शाम के पास जाता है और जाके बोलते हैं, शाम, मेरा खेत पूरी तरीके से सूख चुका है, क्या तुम अपने कुएं से मुझे पानी दे सकते हो? तो शाम बोलता है, कुएं के पानी से तुम क्या करोगे? एक काम करो ना, तुम ये पूरा कुआं ही खरीद लो। तो राम सोचता है कि एक बार मैं कुआं ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि मौसम तो गड़बड़ाते रहता है। अगले साल भी अगर बारिश नहीं हुई तो फिर मुझे इसके पास पानी लेने आना पड़ेगा और हर बार पानी मांगना अच्छा भी नहीं लगता। तो क्यों ना मैं इससे पूरे कुएं को ही खरीद लेता हूँ। तो राम राजी हो गया। तो राम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा कुआं खरीदने को तैयार हूँ। तो इसके कितने पैसे हुए? तो शाम ने बोला, इसके 1000 सिक्के लगेंगे। तो राम बोलता है, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है अभी, मैं कहीं से ला के तुमको देता हूँ। और अपने जुबान अनुसार 1 हफ्ते बाद वो शाम को 1000 सोने के सिक्के दे देते हैं और बोलते हैं कि आज से ये कुआं मेरा हुआ। और वो दिन तो कट जाता है। अगले दिन वह कुएं से पानी लेने जाता है तो शाम उसे रोक देता है। तो राम बोलता है, मुझे यह पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? ये पानी में तो मेरा हक है, मैंने तुमसे एक कुआं खरीद लिया। तो शाम बोलता है, तुमने क्या खरीदा, फिर से बोलो। तो राम बोलता है, मैंने ये कुआं खरीद लिया। तो शाम बोलता है, तुमने यह कुआं खरीदा है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो मैंने नहीं बेचा है, वो अभी भी मेरा ही है। तो तुम इस पानी को नहीं ले सकते। हाँ, तुम कुएं को ले सकते हो, इसके ऊपर बैठ सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर का जो पानी है वो मेरा है। तो राम बोलता है, शाम, ये तुम गलत कर रहे हो, मैं इसके खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा और महाराजा अकबर से तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा। तो शाम बोलता है, चले जाओ, मैंने तो बोला ही है कि ये कुआं तुम्हारा है, इसके अंदर का पानी मैंने नहीं बेचा है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कहानी सुनाऊं। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो यह जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ जाओगे और हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। तो इसमें राम महाराजा अकबर के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, महाराजा, मैंने यह कुआं खरीदा, लेकिन इसकी जो पानी है वो बोल रहा है कि यह पानी उसने नहीं बेचा। तो अकबर बोलता है कि तुमने कोई रसीद लिया है? तो वह रसीद दिखाता है और रसीद में साफ साफ लिखा रहता है कि इस कुएं का मालिक हराम है, लेकिन पानी के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता। तो शाम को दरबार में बुलाया जाता है और शाम आके बोलता है, महाराजा, सामने आपके सब चीज रखा हुआ है, मैंने तो बस कुआं बेचा, लेकिन इसके अंदर का पानी तो मेरा है ना, तो मैं इसको पानी कैसे दे दूं? तो अकबर भी सोचता है कि ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन राम भी गरीब इंसान है, इसने पैसा दिया है, इसकी भी हमें मदद करनी चाहिए। तो महाराजा अकबर बीरबल को बुलाता है और सारी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरीके से शाम बोल रहा है कि मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी जो है उसमें अभी भी मेरा हक है। तो उसमें बीरबल मुस्कुराता है और मुस्कुरा के शाम को बोलता है, अच्छा, तुमने बस कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है ना? तो शाम बोलता है, जी महाराज, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, इसके अंदर का पानी अभी भी मेरा ही है। तो इसमें बीरबल बोलता है, ठीक है, आज से तुम्हें हर महीने 500 सोने के सिक्के देने होंगे। तो इस पे शाम चौंक जाता है और बोलता है, क्यों, मुझे क्यों हर महीने 500 सोने के सिक्के इनको देने होंगे? तो इसमें बीरबल बोलते हैं, क्योंकि इसने कुआं खरीदा है और कुएं के अंदर जो पानी रखा है वो तुम्हारा है, कुएं में तुमने पानी रखा है, उसका हर महीना तुम्हें जुर्माना देना होगा, जो कि 500 सोने के सिक्के होंगे। यह सुनकर राम और महाराजा अकबर हंस पड़ते हैं और बोलते हैं,
हाँ बिल्कुल सही कहा, ये पानी तुम्हारा है और तुमने राम के कुएं में रखा है, तो हिसाब से तो तुमको राम को हर महीने पैसे देने होंगे। कोई बात नहीं, इसने बस कुआं खरीदा, अभी भी पानी तुम्हारा है और हर महीने तुम 5000 सोने के सिक्के दोगे। तो यह सुनकर श्याम घबरा जाता है और माफी मांगता है और बोलता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर लालच आ गया था, मैं ये कुआं दोबारा 1000 सोने के सिक्के से खरीदने को तैयार हूँ। तो इसमें अकबर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, नहीं, यह कुआं अब से राम का हुआ और तुमने जो झूठ कहा उसके तौर में जुर्माना तुम्हें 1000 सोने के सिक्के राम को देने पड़ेंगे। ये बोल के दोनों को वो दरबार से बाहर भेज देते हैं और राम इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों चालाकी करो, लेकिन जिससे दूसरों का नुकसान हो ऐसी चालाकी मत करो, वरना वो लौट के ना तुम पर ही आ जाएगा और तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एक बार की बात है, रोज की तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्या सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर बादशाह अकबर के सामने हाजिर हो रहे थे। तभी राघव एवं केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या का जड़ था इन दोनों के घर के बीच में मौजूद एक फल का पेड़, जिसमें बहुत से आम लगे हुए थे। मामला आम के पेड़ की मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था ये पेड़ मेरा है और यह केशव झूठ बोल रहे हैं। वही केशव बोल रहा था कि असली मालिक मैं हूँ और ये राघव झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत ही उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। दोनों पक्षों की बात सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर को यह मामला अपने 9 रत्न में से किसी एक यानी बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने 2 सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाए और कहे कि उसके आम के पेड़ में आम चोरी हो रही है, और उन्होंने 2 सिपाही को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने यह भी आदेश दिया कि यह खबर देने के बाद दोनों के घर के पीछे तुम छुप जाना और मुझे बताना कि दोनों क्या करते हैं। और सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसे बीरबल ने उनसे करने को कहा। 2 सिपाही केशव के घर गए और 2 सिपाही राघव के घर गए। जब वह पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों घर पे नहीं है। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में अब मैं क्या भूखा बैठे रहूंगा, और कौन सा वह पेड़ मेरा है, चोरी हो रही है होने दो, सुबह देख लेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वही जब राघव घर आया तो उसकी पत्नी ने यह बात बताई कि आम के पेड़ में चोरी हो रही है। यह सुनते ही राघव उल्टे पैर दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा के जाइए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गई तो मेरे पूरे साल के मेहनत में पानी फिर जाएगा। सिपाही ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार में आकर बीरबल को सारी चीजें बताई। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं कहानी सुनाऊं। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो यह जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ जाओगे और हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। अगले दिन दोनों फिर दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जा अपना सारी समस्या का जड़ ये आम का पेड़ है, क्यों ना हम इस पेड़ को ही काट दे, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, क्या आप दोनों बीरबल के इस ख्याल से संतुष्ट होते हो? तो इस पर केशव ने कहा, हुजूर आपकी हुकूमत, आप जैसा कहेंगे वैसा चुपचाप हम स्वीकार कर लेंगे। तो आपको अगर पेड़ काटने का आदेश देना है तो आप काट दीजिए। वही राघव ने कहा, मालिक मैंने 7 साल उस पेड़ को सींचा है, उस पेड़ को पानी पिलाया है, उस पेड़ की ख्याल रखा है, और आप बोल उस पेड़ को काट देने की बात। एक काम कीजिए मालिक, आप यह पेड़ केशव को ही दे दीजिए। इन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपको क्या लगता है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बीती रात की सारी कहानी अकबर को बताई और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर पेड़ एक और मालिक 2, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा था। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों एक पेड़ और 2 मालिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज चुराने का अंजाम बुरा ही होता है। सालों पहले की बात है जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा के दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेके आया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था।
पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना बाहर कैसे निकाला जाए। हालांकि वह शेर नकली थी, लेकिन ये पहली किसी को समझ नहीं आ रही थी। और पैगाम में ये भी लिखा था कि शेर को बाहर निकालने के लिए हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही मौका मिलना चाहिए। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत ही मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाला जाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी हो जाएगी। ये बात सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखा और पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके। लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपनी बीरबल की याद आई, जो कि सभा में तब मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबारी को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। लेकिन अफसोस, बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य के बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबा रहा कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी तब भी खाली थी। यह देखकर अकबर उदास हो गया। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने का कोई तरीका है। इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उन्होंने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, पूरा ताकत लगा दिया, लेकिन वह पिंजरे को बिना छुए नहीं तोड़ पाया। दूसरे दरबार ने एक जादूगर को बुलाया। जादूगर ने बहुत कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो पाया। ऐसा करते करते शाम हो गया। तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हो। बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो। बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुगल सम्राट में बीरबल जैसा बुद्धिमान और चतुर कोई भी नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज, मुझे 2 सुलगते हुए लोहे के छड़ चाहिए। बीरबल ने तुरंत उसकी व्यवस्था करवाई। जैसे ही बीरबल को लोहे के छड़ मिले तो वह शेर के बाजू में उसको घुमाने लगा। जैसे ही शेर के बाजू में घुमाने लगा तो धीरे धीरे शेर पिघलना चालू हो गया, क्योंकि बीरबल को ये समझ आ गया कि ये जो शेर है ये मोम का है और इसमें गर्मी लगते ही ये पिघल के बाहर आ जाएगा। और क्योंकि ठंडी का समय है इसलिए ये इस तरीके से सख्त बैठा हुआ है। बीरबल की शकलमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि ये मोम का शेर है। तो बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे और कोई तरीका नहीं सूझा जिससे ये शेर बाहर आ सके। और दूसरे सम्राट ने पहले ही कहा कि तुमको शेर को छूना नहीं है, बिना छुए बाहर निकालना है और इसको पिघला के ही हम बिना छुए बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए मुझे देखते ही समझ आ गया कि ये जो शेर है ये मोम का है और इसे इस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। और इस तरीके से ये पहली खत्म हो गई और दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल की इस कारनामे के बारे में दूसरे राज्य के राजा को बताया। कहा जाता है कि दूसरे राजा ने उसके बाद से आज तक कोई पहेली नहीं भेजी। तो दोस्तों, ये कहानी से हम क्या सीखते हैं। दोस्तों, अक्लमंदी से सब कुछ संभव है, हर काम में बल नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में ऐसी कहानी आती रहती है। तो मिलेंगे दोस्तों नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी बेगम को जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपने बेगम को तोहफे के तौर पर दिया, जो उनकी बेगम को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। अब इस बात को कई दिन गुजर चुके थे, तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन उन्होंने देखा कि वह हार संदूक में तो है ही नहीं। इससे वह बहुत ज्यादा उदास हो गई और इस बारे में अकबर से बात की। और इस बात को पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दे दिया, लेकिन हार कहीं भी नहीं मिला। इससे अकबर को यह तो यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो चुका है। फिर क्या, फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी बीरबल के ऊपर सौंप दी। बीरबल ने एक भी मिनट समय व्यर्थ ना करते हुए महाराज के इस काम में लग गया। वह सारे दरबारी को संदेश भिजवाया कि सारे लोग दरबार में आ जाए। दरबार में अकबर और बेगम साहिबा सहित काम करने वाले सारे हाजिर हो गए थे, लेकिन बीरबल दरबार में था ही नहीं। कुछ देर बाद वहाँ पे बीरबल भी एक गधे के साथ आ गया। अब सारे लोग सोचने लगे, अरे बीरबल ये किसको लेके आया। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, तुम एक गधे के साथ क्यों आए हो। तो उसमें बीरबल बोलता है, महाराज, ये एक जादुई गधा है, यह शाही हार चुराने वाले का नाम बताएगा। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीकी कमरे में ले जाकर बांध देता है और सबसे कहता है कि ये सभी एक एक करके कमरे में जाए और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जापना,
मैंने चोरी नहीं की। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि यह चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक एक करके कमरे के अंदर जाते हैं और पूछ पकड़ के चिल्लाते हैं, महाराज मैंने चोरी नहीं की। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर वो कमरे में ही बैठ जाता है और उसके बाद वो बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने लाने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से चिल्लाता है, जापना चोरी इसी ने की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहता है, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इस सेवक ने ही चोरी की है? क्या तुम्हें उस जादुई गधे ने इसका नाम बताया था बीरबल? तो बीरबल बोलता है, जापना असल में तो यह गधा जादुई है ही नहीं, यह बाकी गधों की तरह ही सामान्य गधा है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया था। सभी सेवक ने गधे की पूंछ को पकड़ा, पर ये चोर इस गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा ताकि ये पकड़ में ना आए, इसलिए इसके हाथ में इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर क्या था, फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी का सभी सामान ले लिया गया और उसी सामान के अंदर बेगम का हार भी था। बीरबल की इस अकलमंदी की सभी ने तारीफ की और बेगम खुश होके महाराजा अकबर से बीरबल को उपहार दिलवाया। दोस्तों, यह कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सबको पता चल ही जाता है, इसलिए बुरा काम नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एक स्टोरी टेलिंग जर्नी में निकला हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ आगे बढ़ो, तो हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। तो इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके बाद और कहानी आएगी। आई होप आप वो सारी कहानी सुनोगे। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो नीचे कॉमेंट में बताना, हम उसमें सुधार जरूर लाएंगे। मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार की बात है जब महाराजा अकबर और बीरबल आपस में बात कर रहे थे, तभी महाराजा अकबर के मन में एक बात आई। वह बीरबल से पूछने लगा, बीरबल क्या तुम ये बता सकते हो कि दुनिया में सबसे बड़ी हथियार क्या है? तो इस पे मुस्कुराते हुए बीरबल बोला, बिल्कुल महाराज। तो अकबर बोलता है, अच्छा तो बताओ क्या है? तो उसमें बीरबल बोलता है, महाराज दुनिया में सबसे बड़ा हथियार भरोसा है, जो हमेशा जीतता है। तो इसमें अकबर को समझ नहीं आता और अकबर बोलता है, भरोसा और हथियार ये कैसे? तो बीरबल बोलता है, महाराज ये तो मैं आपको आसानी से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन जब समय आएगा तो आपको ये जरूर समझाऊंगा। तो इस पे वो ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है, लेकिन एक रात अकबर के मन में ये बात आती है कि भरोसा कैसे कोई हथियार हो सकता है, क्यों ना कुछ परीक्षा ली जाए। उसी दिनों उस गांव में एक पागल हाथी घूमता है जो बहुत से लोगों की दुकानें तोड़ता है और इसी कारण पूरे गांव वाले परेशान रहते हैं। तो अकबर के आदेश अनुसार उस हाथी को अकबर के सैनिक पकड़ के रखते हैं। तो अकबर अपने सैनिक से बोलता है कि जैसे तुम देखोगे बीरबल समीप आ रहा है तो इस हाथी को छोड़ देना। मैं भी देखता हूँ बीरबल के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे इस हाथी को वो रोक सके। बड़ा बीरबल बोलता है कि उसके बाद बहुत बड़ा हथियार है, तो इस हाथी को छोड़ देना। तो महाराजा के सेना तो थोड़ा घबराते हैं, लेकिन क्योंकि महाराजा का आदेश था तो वो बोलते हैं आदेश का पालन किया जाए। तो वो आदेश का पालन करते हैं। जब वो देखते हैं कि दूर से बीरबल आ रहे हैं तो सारे सैनिक उस हाथी को खोल देते हैं और हाथी पागल जैसे इधर उधर दौड़ता रहता है। दूर से ये चीज बीरबल देख लेता है, लेकिन बीरबल सोचता है क्यों ना एक बार इस हाथी के ऊपर भरोसा किया जाए। तो इसलिए वो धीरे धीरे हाथी की तरफ आता है, अपनी नजरें झुका के हाथी को प्रणाम करते हुए हाथी के समीप आता है। हाथी जब देखता है दूर से एक इंसान आ रहा है जो कि बीरबल है, अपनी नजरें झुका के बिना डरे उससे बात करने आ रहा है, तो हाथी उसके सामने जाके रुक जाता है और धीरे से बीरबल को अपने ऊपर बैठाता है और बीरबल उसको गाँव के बाहर जंगल में ले जाके छोड़ देता है। और फिर दोबारा वो महाराज के महल आ जाता है और आके सबसे पहला प्रश्न वो महाराजा अकबर से पूछता है, महाराजा आप ये बताइए कि उस हाथी को जब आपने बांध के रखा था तो उसको क्यों छोड़ा? क्या आप अपने देशवासियों से प्रेम नहीं करते हो? क्या आप चाहते हो उनकी मृत्यु हो जाए, या आपके सैनिक ने बिना आपसे पूछे ये चीज किया? तो अकबर की नज़र थोड़ी सी झुक जाती है और वो बीरबल से कहता है, बीरबल मुझे माफ करना, मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हारे पास कौन सा हथियार है, लेकिन यहाँ तो कोई हथियार काम ही नहीं आई। तुमने नजर झुकाया, हाथी ने नजर झुकाया और तुमको अपनी पीठ में बैठा लिया। तुम्हारा भरोसा वाला हथियार कहाँ था? तो इसमें बीरबल हंसता है और बोलता है, महाराज ये सही समय है जब मैं आपको ये हथियार के बारे में बोलूं। महाराज मैंने उस हाथी पे भरोसा किया। जब भी लोग उस हाथी को देखते हैं, देख के इधर उधर दौड़ने लगते हैं, जिससे वो हाथी डर जाता है और वो भी इधर उधर भागना शुरू करता है, जिससे दुकानें टूट जाती है और लोगों को लगता है कि ये हाथी पूरी तरीके से पागल है। लेकिन इस हाथी के अंदर भी समझ है, इसको भी भगवान ने बनाया। जब मैंने उस हाथी पे भरोसा किया और उसके सामने जाके खड़े हुआ तो वह हाथी भी मेरे ऊपर भरोसा किया
और हम दोनों की समझ एक हो गई और उसने मुझे पीठ में बैठाया और उसको मैंने दोबारा जंगल में छोड़ के आया। तो अकबर थोड़ा सा शांत हो जाता है और अपनी नजरें झुका के वो माफी मांगना चाहता है। तभी बीरबल बोलता है, महाराज आपको तो मैंने कहा था कि आपको इस हथियार के बारे में समझाऊंगा, लेकिन एक नहीं 2 तरीके से। एक तो हाथी से, दूसरा कि आपको मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं इस हाथी से लड़ लूंगा, मेरी सूझबूझ से इस हाथी से मैं बच जाऊंगा। आपका विश्वास था मेरे ऊपर, वरना आप नहीं चाहते कि मेरी मृत्यु हो। तो आपने भी मेरे ऊपर भरोसा किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं इस परीक्षा में पास हो गया। तो महाराज ये 2 एग्जाम्पल हो गया। ये बोल के बीरबल हंस पड़ता है। तो दोस्तों ये कहानी में हम क्या सीखते हैं? दोस्तों विश्वास, भरोसा ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके सामने कोई हथियार काम नहीं आती है। तो ये चीज़ याद रखना, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है और मैं चाहता हूँ आप लोगों को कहानी सुनाना। एक जर्नी पे निकला हूँ, तो इस जर्नी के आप भी हिस्सेदार बने और चलिए साथ में इस जर्नी को हम बहुत दूर तक जाएंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो ताकि इस जर्नी में आप भी हमारे साथ रहे। और आपको किस तरह की कहानी चाहिए नीचे कमेंट में बताना, तो मैं उस तरह की कहानी आप सभी के लिए लेके आऊँगा। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर में ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास एक कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा अकबर को प्यास लगी है लेकिन उसके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उसी कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए देख अकबर चौंक गया, लेकिन अकबर को बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसके हाथ से पानी लेके पीने लगा। उसी वक्त अकबर के कुछ खास मित्र उस कमरे के अंदर जाते हैं। यह देखकर अकबर कूड़े वाले को बाहर जाने बोलता है और वो पानी के गिलास लिए बाहर चले जाता है। तो सुबह ऐसे गुजर जाती है, लेकिन जब महाराजा का दरबार जाने का समय होता है तब अचानक अकबर के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द के कारण अकबर समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है, तो वह सारे हकीम को एक साथ बुलाता है। सारे हकीम आते हैं और अलग अलग दवाई अकबर को देते हैं। अकबर दवाई का सेवन करता है, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत नहीं सुधरती है। धीरे धीरे दोपहर हो जाता है और दर्द के मारे अकबर की हालत खराब हो जाती है। तो अकबर बोलता है, एक काम करो, ज्योतिषियों को बुला के लाओ। तो ज्योतिषी आते हैं और ज्योतिषी उनको बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी मनुष्य इंसान की परछाई पड़ी है और इसका कोई उपचार हमारे पास अभी नहीं है। तो यह सुनकर अकबर सोचने लगता है कि किसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ी है। तभी उसको याद आता है कि कूड़ा उठाने वाला एक इंसान सुबह सुबह मेरे पास आया था और जरूर उसी की परछाई मेरे ऊपर पड़ी है। तो वह आदेश देता है कि उस कूड़ा उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाए और उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। जैसे कि अकबर ने आदेश दिया वैसे ही किया जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद बीरबल को यह सारी चीजें पता चलती है, तो वह उस इंसान से मिलने जाता है और जाके उसकी सारी बातें सुनता है और उसे वचन देता है कि तुम्हें मैं बचा के रहूंगा। यह बोलकर बीरबल वहां से अकबर के पास चले जाता है और अकबर को जाके बोलता है कि महाराज अभी आपका तबीयत कैसा है? तो अकबर बोलता है, अभी तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। तो यह सुनकर बीरबल बोलता है, अच्छा हकीकत में आपको हुआ क्या था? तो अकबर बोलता है, कुछ नहीं, मेरे ऊपर एक बुरे इंसान का छाया पड़ा था। तो इस पे बीरबल बोलता है, हाँ बाहर लोग भी बोल रहे हैं कि एक बुरी परछाई वाला इंसान हमारे शहर में आजादी से घूम रहा है। तो अकबर बोलते हैं, नहीं मैंने तो उसको जेल के अंदर डाल दिया है। तो इस पे बीरबल बोलता है, नहीं महाराज वो नहीं, उससे भी बुरा एक इंसान है जिसका छाया और भी मनहूस है। तो महाराजा बोलते हैं, कौन? जल्दी बताओ, उसको भी मैं कारागार के अंदर डालता हूँ। तो बीरबल बोलता है, महाराजा आप। तो इस पे महाराजा चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या कोई मनहूस इंसान हूँ? तो इसमें बीरबल बोलते हैं, महाराज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गाँव वाले बोल रहे हैं कि सुबह सुबह उस कचरे वाले ने आपको देखा और आपकी परछाई उस पर पड़ी, जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी अभी कैद खाने में गुजरना पड़ेगा। जबकि कूड़े वाले की परछाई से सिर्फ आपके पेट में दर्द हुआ, लेकिन आपकी परछाई से उसकी पूरी जिंदगी खत्म होने वाली है। यह सुनकर अकबर घबरा जाता है कि ये गांव वाले क्या बोलने लगे हैं। तो फिर वो बीरबल को बोलते हैं, अच्छा बीरबल ये बताओ तो इस चीज से मैं कैसे बचूं? तो बीरबल बोलता है, कुछ मत कीजिए महाराज, बस उसको जेल से निकाले, उसको सोने के सिक्के दे और उसको अपने घर भेज दे, तो लोगों को लगेगा आपकी परछाई जिस पे पड़ी उसको सोने के बहुत से सिक्के मिल गए। तो महाराजा ये सुन के उत्साह से उसको जेल से निकालते हैं और सोने के सिक्के देके उसको रवाना कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं करना चाहिए और अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? इस तरह की कहानी इस चैनल में आती रहती है, तो आपको अगर ऐसी कहानी सुननी है, ऐसी कहानी पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मिलेंगे हम एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार की बात है, राजा अकबर भी बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों में चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर ही रहते हैं।
बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इस पर विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध करके रहेंगे। इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवानी होगी। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करवानी होगी। राजा बीरबल भी इस बात पर तैयार हो गए। अगले दिन प्रजा के बीच आदेश करवाया गया कि अगर यह सिद्ध होता है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गई और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचों में घूमने लगी। अब बीरबल राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, महल में इतनी मुर्गी इकट्ठा हो गई है कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हो। इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले लो और ये मानो कि पति जोरू के गुलाम होते हैं। लेकिन महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया। महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा होने लगी। इतनी मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब महाराज बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी आई है। अगर आप चाहे तो क्या मैं आपकी रिश्ते की बात वहाँ पक्का करूँ? तो यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, अरे बीरबल, धीरे बात करो। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? महल में पहले से 2 रानियां मौजूद है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लग गई ना तो मेरी खैर नहीं। यह सुनकर बीरबल हंस पड़ा और टपाक से बोला, चलिए महाराज, तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गी अब जमा कीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर थोड़ा सा शर्मा गए। उन्होंने अपने आदेश उसी वक्त वापस ले लिया और बोला कि बीरबल, तुम बात तो सही कर रहे थे। अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई भरे दिमाग की। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। इस तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम एक नई कहानी में, तब तक इस कहानी को शेयर कर दो और अपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। मिलेंगे एक नई कहानी में। एक बार की बात है जब बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हो और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हम पर भरोसा ही नहीं करते हो और हमको बिल्कुल योग्य नहीं समझते हो। मगर महाराज, ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य है। लेकिन महाराजा अकबर को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने मंत्रीगण को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। अकबर ने मंत्रीगण से कहा, मैं तुम सभी को एक प्रश्न देता हूँ और उसका जवाब मुझे देना, मगर ध्यान रहे अगर तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम सबको फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। तो ये सुन के दरबारी थोड़ा सा झिझक जाते हैं और अपने मुंह से ठटा की आवाज निकलने लगती है और आवाज निकलते हुए बोलते हैं, महाराज, ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले प्रश्न तो कहिए। तो महाराज ने कहा, मेरा प्रश्न ये है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। महाराजा ने उनकी स्थिति देखी और देखने के बाद बोले, सब ये चीज ध्यान रखना, प्रश्न का उत्तर सीधा और सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी उल्टा पुल्टा जवाब नहीं चाहिए। जो भी जवाब होगा वो सटीक होना चाहिए। तो यह बात सुनकर मंत्रीगणों ने राजा से बोला, ठीक है महाराज, लेकिन मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। तो महाराजा बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन की मोहलत ले लो। तो मंत्रीगण महल से बाहर आते हैं और आके एक दूसरे को देखते रहते हैं और बोलते हैं कि इसका जवाब कोई तो बताओ। तो उसमें से एक आदमी खड़े होकर बोलता है कि भूख सबसे बड़ी चीज है। तो दूसरा मंत्री बोलता है, नहीं, भूख को बर्दाश्त किया जा सकता है। तो वहां से दूसरा आदमी खड़े होता है और बोलता है, भगवान सबसे बड़ी चीज है। तो वह दूसरा आदमी फिर बोलता है, नहीं, भगवान कोई चीज थोड़ी है। महाराज ने बोला, कौन सी चीज सबसे बड़ी है? धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते देखते ही रात हो गई और वो दिन वैसे ही बीत गया। मंत्रीगणों के पास कोई भी जवाब नहीं होता। उनको बहुत फिक्र होती है। वो सोचते हैं, अरे बाप रे, मेरी जान खतरे में है, मुझे कहीं से भी यह सवाल का जवाब ढूंढना होगा। सारे मंत्रीगण यह सवाल ढूंढने के लिए अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं आ पाता। लेकिन अंत में वो सोचते हैं कि अगर जान बचानी है तो हमें बीरबल के पास ही जाना पड़ेगा। और सारे मंत्री बीरबल के पास चले जाते हैं और बीरबल को जाके सारी कहानियां सुनाते हैं कि महाराजा से हमने ये कहा था और महाराजा ने हमसे यह जवाब मांगा। अगर ये जवाब हम नहीं दे पाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो बीरबल, तुम ही हमारी जान बचा सकते हो। तो बीरबल तो आपको पता ही है, बहुत होशियार रहता है। तो बीरबल बोलता है, ठीक है, तुम लोगों की मैं जान बचाऊंगा, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। तो मंत्रीगण बोलते हैं, क्या? बीरबल बोलते हैं, पहले एक पालकी लेके आओ। तो मंत्री दौड़ के जाते हैं और पालकी लेके आते हैं। बीरबल उसमें बैठते हैं और 2 मंत्रियों को बोलते हैं कि इसको उठाओ। तो 2 मंत्री पालकी को दोनों जगह से उठाता है और पालकी में बीरबल बैठा होता है। उनमें से एक मंत्री को बोलते हैं कि तुम मुझे हवा दो। तो एक मंत्री उसको हवा देने लगते हैं। फिर बीरबल बोलते हैं, एक मंत्री मेरे जूते उठाओ। तो वह मंत्री बीरबल के जूते उठाते हैं
और फिर बोलते हैं चलो अब महाराज के पास लेके जाओ। तो वह महाराज के पास बीरबल को लेके जाते हैं। जब बीरबल महाराजा के दरबार में पहुंचते हैं तो महाराजा इस नज़ारा को देख के हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा को बोले, महाराज दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है, अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक लेके आए हैं। यह सुनकर महाराज मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते और सभी मंत्रीगण शर्मिंदा होते हुए अपनी नजर झुका लेते हैं। तो दोस्तों ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी योग्यता से नहीं जलना चाहिए, बल्कि उससे सीखकर खुद को ही बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो। और आप अगर चाहते हो कि आपके दोस्तों तक ये कहानी पहुंचे तो इस कहानी को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार अकबर और बिरबल अपने महल के बाहर एक नदी के किनारे टहलने जाते हैं और वह मौसम काफी ठंड का होता है। तो अकबर चलते चलते अपने एक पैर को नदी के पानी के अंदर डाल देता है, और जैसे ही वो पानी के अंदर डालते हैं उनका पैर ठंड के कारण झन्ना जाता है। तो वो जल्दी से पैर को निकालते हैं और बीरबल को बोलते हैं, बाप रे बीरबल कितना ठंड है, ये पानी छूने से मेरे पैर में जलन चालू हो गया। कोई इंसान अगर इस पानी में रह जाए ना पूरी रात तो वो तो मर ही जाएगा। तो उसमें बीरबल बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज, जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो आराम से पूरी रात इस पानी के अंदर रह सकता है। तो इसमें अकबर को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि मेरे विपक्ष में बात कर रहा है। तो वह चिढ़ के बोलता है, अच्छा बीरबल अगर ऐसा है तो मुझे एक ऐसा इंसान लाके दो जो इस नदी के अंदर पूरी रात रह सके। अगर वो दूसरे दिन जिंदा रहा ना तो मैं उसे सोने के बहुत सारे सिक्के दूंगा। तो बीरबल बोलता है, कोई बात नहीं महाराज, मैं एक ऐसा एक इंसान ढूंढ के लाता हूँ। तो बीरबल वहां से जाते हैं और एक गरीब आदमी को लेके आते हैं और उस गरीब आदमी को बोलते हैं कि तुमको पूरी रात इस पानी के अंदर रहना है, अगर तुम दूसरे दिन बच गए ना तो महाराज तुमको सोने के सिक्के देंगे। तो अकबर बोलता है, हाँ मैं सोने के सिक्के दूंगा। तो वह गरीब आदमी पानी के अंदर चला जाता है और अकबर अपने सैनिकों से बोलता है कि यह खड़े रह के देखना, ये इंसान पानी से नहीं निकालना चाहिए, ये जिंदा तो वैसे बचेगा नहीं, अगर बच गया ना तो दूसरे दिन मेरे महल इसको लेके आना। तो वह रात तो बीत जाती है, वह गरीब आदमी पूरी रात पानी के अंदर खड़े रहता है। दूसरे दिन सुबह उस गरीब आदमी को वह सेनापति लेके महाराज के सामने जाता है और जाके बोलता है, महाराज ये इंसान पूरी रात पानी के अंदर था फिर भी बच गया है, तो अब बताइए क्या करना है। तो अकबर देखता है और बोलता है, अरे बाप रे ये पूरी रात पानी के अंदर रह गया। तो बोलता है, रुको मैं कुछ पूछ लेता हूँ। तो अकबर उससे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम पूरी रात कैसे बच के रह सके पानी के अंदर? तो वह गरीब आदमी बोलता है, महाराज मैं पानी के अंदर था, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन दूर दिए में एक आग लगा हुआ था, तो उस आग को देखते हुए मैं सोच रहा था कि ये आग जो है मेरे सामने लगी है और मैं अपने शरीर को उससे गर्म कर रहा हूँ। यही सोचते हुए मैंने पूरी रात बिता दी, जिससे मुझे इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगा। तो उस पर अकबर बोलता है, अच्छा मतलब तुम उस दिए की आग से गर्मी ले रहे थे, तो ये तो यार गलत बात है, तो तुमको तो मैं तो नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? तो तुम यहाँ से निकल जाओ, दोबारा अपना शक्ल मत दिखाना, और तुमको सोने के सिक्के क्या मैं कुछ नहीं देने वाला, तो यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुमने गद्दारी की है। ये बोल के उसको बाहर निकाल देता है। अब वह गरीब आदमी पूरी रात पानी के अंदर था, इतना मेहनत किया, लेकिन उसको सोने के सिक्के नहीं मिले। तो वह जाता है दोबारा बीरबल के पास और जाके पूरी कहानी बताता है कि महाराज के साथ ऐसी ऐसी बात हुई, महाराज ने मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। तो बीरबल बोलता है, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। तो बीरबल उस दिन दरबार नहीं जाता। तो महाराज अकबर बोलते हैं कि बीरबल आज क्यों नहीं आए हैं? तो उसके सेनापति बोलते हैं, पता नहीं महाराज, मैं देख के आता हूँ। तो वह जाते हैं बीरबल के घर और बीरबल उन सेनापति को बोलते हैं, मेरी खिचड़ी बन जाए उसके बाद ही मैं महल में आऊंगा। तो सेनापति बोलते हैं, ठीक है मैं जाके महाराज को ये बता देता हूँ। तो महाराज के पास जाते हैं और बताते हैं कि बीरबल ने बोला है उसकी खिचड़ी बन जाए उसके बाद ही वो आएगा। तो महाराज बहुत समय तक प्रतीक्षा करते हैं, घंटे बीत जाते हैं और पूरा दिन खत्म होने वाला होता है। तो महाराज गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अभी तक बीरबल की खिचड़ी नहीं बनी, एक काम करो चलो बीरबल के घर और मैं देख के आता हूँ। तो वह बीरबल के घर जाते हैं और जाके बीरबल को बोलते हैं, तुम खिचड़ी बना के आने वाले थे, लेकिन तुमने अभी तक खिचड़ी बना तो लिया लेकिन मेरे महल नहीं आए। तो बीरबल बोलता है, महाराज कहाँ खिचड़ी बनाओ, अभी तक वो पक ही रहा है। तो महाराज गुस्से से बोलते हैं, पक रहा है? कहाँ पे पक रहा है दिखाओ। तो फिर जाते हैं, जाके देखते हैं कि नीचे आग लगी हुई है और उससे 10 फीट ऊपर खिचड़ी लटकी हुई है। तो ये देख के महाराज गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने आग तो नीचे लगाया और खिचड़ी इतने दूर पे चढ़ाया है तो ये कभी नहीं पकेगा। तुम्हारे अंदर के बीरबल इतनी भी समझ नहीं है क्या, तुम इतने ना समझ हो? तो बीरबल बोलते हैं, महाराज यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वह इंसान पानी के अंदर था, उससे कई मीटर दूर वो आग लगी हुई थी दीपक में, जिसकी गर्मी उस तक आना असंभव है, फिर भी आपने उसको ये बोल के
सोने के सिक्के नहीं दिए कि तुमने गद्दारी की है। तो महाराज ये तो गलत बात है। तो अकबर को समझ आ जाता है। अकबर अपनी गलती समझता है और अपने सेनापति से बोलता है एक काम करो, उस गरीब को दोबारा ले आओ और जितने सोने के सिक्के उनको देने थे उससे डबल सोने के सिक्के उसको दे दो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी अगर आपको सुनना है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हमको सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा नीड है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता हम आगे जाके और वीडियो ऐसे ला सकेंगे, क्योंकि उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और उसी से हम आगे वीडियो बनाने के सोचते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार महाराजा अकबर के दरबार के एक मंत्री के घर पे चोरी हो जाती है और मंत्री को ये पता रहता है कि उसके किसी नौकर ने ही यह चोरी किया है। तो वह महाराजा अकबर के पास आते हैं और आके बोलते हैं कि महाराजा अकबर, मेरे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है और मुझे ये लगता है कि मेरे किसी नौकर ने ही यह चोरी किया है। तो अकबर बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ बीरबल को भेज देता हूँ, वो चुटकी में आपके चोर को सामने ले आएगा। तो बीरबल बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। तो वह उस मंत्री के साथ उनके घर जाता है और जाके बीरबल बोलता है एक काम कीजिए, पहले तो सारे नौकर को मेरे सामने खड़े करवा दीजिए। तो सारे नौकर बीरबल के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर बीरबल बोलता है कि मैंने एक बाबा से कुछ लकड़ियां लाई है और ये लकड़ियां मैं सबको एक एक थमाना चाहता हूँ। तो बीरबल सबके हाथ में एक एक लकड़ियां दे देता है और सारी लकड़ियां एक समान लंबी और एक समान चौड़ी होती है। और बीरबल बोलता है कि ये लकड़ी को सब अपने घर ले जाओ और दूसरे दिन ये लकड़ी सब लेके भी आना, क्योंकि जो चोर है उसकी लकड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। ये मुझे उस बाबा ने कहा है और वो बाबा जो बोलते हैं वो सत्य होता है। तो कल सब अपनी अपनी लकड़ियां ले आना, जिसकी लकड़ी 2 इंच लंबी है वही चोर होगा। ये बोल के बीरबल वहां से चले जाता है और सबको बोल के आता है कि कल सबको सुबह सुबह आना ही है। तो दूसरे दिन बीरबल उस मंत्री के साथ उसके घर में खड़े होता है और सारे नौकर को बुलाता है और सबको बोलता है कि अपनी लकड़ियां दिखाओ। तो सब अपनी लकड़ियां दिखाते हैं, लेकिन उसमें से एक नौकर की जो लकड़ी है वो 2 इंच छोटा रहता है। तो बीरबल बोलते हैं मंत्री जी यही चोर है, बोल के उसको सामने खींच के ले आता है और वो बोलता है हाँ चोरी मैंने ही की है। तो वह मंत्री बीरबल से बोलते हैं लेकिन तुमने पकड़ा कैसे इसको? तो बीरबल बोलते हैं अरे मंत्री जी, इस चोर को पहले से डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच लंबी होगी, इसलिए उसने 2 इंच काट लिया, जिससे दूसरे दिन सबकी लकड़ियां समान रहे और इसी कारण ये चोर पकड़ा गया। तो दोस्तों जो चोरी करता है उसके मन में हमेशा डर होता ही होता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कहानी को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ग्रुप है ना, ग्रुप में शेयर कर दो। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आप सभी को पता है महाराजा अकबर के पास एक समझदार व्यक्ति जो कि बीरबल हमेशा उसके साथ रहता था, जिसके कारण उसके जितने भी दुश्मन थे वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे। जब भी वो सोचते थे कि किसी भी तरीके से हम अकबर को खत्म करेंगे तो किसी न किसी तरीके से बीरबल उनको बचा ही लेता था, जिससे उसके सारे दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान थे। तो सारे दुश्मन ने ये सोचा कि अकबर को मारने से पहले किसी भी तरीके से बीरबल को मार दिया जाए, लेकिन उसको मारे कैसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चतुर है। बीरबल जैसा दिमाग किसी आम इंसान के पास नहीं होता है। तो उसके सारे दुश्मन सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम कुछ नीति बनाते हैं और बीरबल को सबसे पहले खत्म करते हैं। तो यह सोच के सबसे पहले वो अकबर के करीबी बाल काटने वाले नाई से मिलते हैं और नाई को बोलते हैं कि तुमको मैं इतना पैसा दूंगा कि तुमको जिंदगी भर बाल काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस तुमको मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये बोल के पूरा प्लान उनको समझाते हैं, पूरी नीति उनको समझाते हैं कि तुमको जाके अकबर के कान में ये सारी चीजें बातें डालनी है, जिससे बीरबल हमारे रास्ते से हट जाए और धीरे से हम अकबर को भी मार पाए। तो जैसे कि उसके दुश्मन बोलते हैं वही चीज अकबर के पास जाके बोलता है। जब वह बाल काटने वाला नाई अकबर के बाल काटता है तो वह धीरे से अकबर को बोलता है कि आपके पिताजी का बाल भी मैं ही काटता था, आपको याद है जब आपके पिताजी स्वर्गवास हुए उससे पहले भी उनकी बाल मैं ही काटा करता था। तो अकबर बोलता है हाँ तब तो मैं बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन हाँ मैंने आपको देखा है कि आप उनका बाल काटते थे। तो वह नाई बोलता है हाँ आपके पिताजी के बाल बहुत ज्यादा रेशम थे और मुझे काफी ज्यादा पसंद था उनका बाल काटना। तो इसमें अकबर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अच्छा और क्या याद है आपको? तो वह बाल काटने वाला बोलता है मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन हाँ उनको खाना खाना, उनको घूमना और काफी आरामदेह जिंदगी उसको पसंद थी। तो अकबर को बोलते अच्छा ऐसा था क्या? तो बाल काटने वाला नाई बोलता है हाँ वैसा ही था, लेकिन वो अभी स्वर्गवास हो गए हैं, क्या उनको स्वर्ग में ये सारी चीजें मिल पा रही है? क्या महाराज आपको लगता है उनको सोने के लिए अच्छा बिस्तर या फिर अच्छे कपड़े या फिर अच्छा खान पान उनको मिल पा रहा है? तो अकबर बोलता है कि इसकी तो जानकारी मुझे है नहीं और मैं कैसे ये जान सकता हूँ कि स्वर्ग में मेरे पिताजी को क्या खाने को मिल रहा है, क्या सोने को मिल रहा है। तो इसमें बाल काटने वाला नाई बोलता है अरे क्या बात करते हैं,
किसी को यहाँ से स्वर्ग में भेज दीजिए, वो आके आपको बता देगा। तो इसमें अकबर बड़ी बड़ी आँख करके उस नाई की तरफ देखते और बोलते हैं, अरे ये क्या संभव है? तो वह नाई बोलता है, हाँ बिल्कुल संभव है। मैं ऐसे एक जादूगर को जानता हूँ जो किसी को भी स्वर्ग में भेज सकते हैं और उनको दोबारा वापस 3-4 महीने में ला सकते हैं। तो आप किसी को भेज दीजिए जिसमें आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, और कुछ महीने बाद वो वापस जब आ जाएगा आके बोल देगा आपके पिताजी को क्या चाहिए, तब आप वो सारी चीजें उनको भेज देना। तो अकबर खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे ये सारी चीजें भी होती है। तो वह नाई से बोलता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कौन है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ? तो वह नाई बोलता है, वैसे तो महाराज बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीरबल इस काम के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो अकबर बोलता है, अरे तुमने तो बिल्कुल सही कहा। ये बोल के वो तुरंत अपने सेना को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बीरबल को मेरे सामने लेके आओ। तो बीरबल आता है। तो बीरबल से अकबर सारी चीजें बताता है कि ये चीजें हुई है और आपको स्वर्ग जाके मेरे पिताजी से जाके पूछना है कि उनको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। बीरबल तो सारी चीजें समझ जाता है, पर बीरबल बोलते है ठीक है मैं चले जाऊंगा, क्योंकि बीरबल के पास कोई और रास्ता होता भी नहीं है। अब महाराजा का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद तीनों जाते हैं एक जादूगर के पास। तो वह जादूगर बोलता है, कुछ नहीं करना है, आपको लकड़ी के ऊपर बैठ के आपके ऊपर मैं आग लगा दूंगा और मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा जिससे आप तुरंत स्वर्ग पहुंच जाओगे। आपकी मृत्यु नहीं होगी, शरीर दोबारा 3 महीने में बन जाएगा। बस हमको ऐसा लगेगा आपकी मृत्यु हुई है, लेकिन आपकी आत्मा चली जाएगी स्वर्ग में और 3 महीने बाद आप वापस आ जाओगे। तो बीरबल तो सारी चीजें समझ जाता है, बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। तो अकबर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ले लो 2 दिन का टाइम। फिर बीरबल जहाँ पे लकड़ियाँ होती है, जहाँ उसको जलाया जाएगा, उसके नीचे से वो गड्ढा करके अपने घर के तरफ एक सुरंग बना लेता है। और जिस दिन उसको जलाया जाता है उससे पहले वो लकड़ियों के बीच से होते हुए उस गुफा से अपने घर चले जाता है। सबको लगता है कि बीरबल मर चुका है। सारे लोग खुश हो जाते हैं, दुश्मन उसके खुश हो जाते हैं, महाराजा के दरबारी जो बीरबल से जलते थे वो खुश हो जाता है, और वो नाई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको भी पैसे मिल जाते हैं। तो समय बीतता जाता है, 2 महीने से 3 महीना हो जाता है, और अकबर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अभी तक बीरबल आया क्यों नहीं, मेरे प्रिय मित्र अभी तक नहीं आए, कहाँ है मेरे प्रिय मित्र? वो खाना पीना बंद कर देते हैं, हमेशा उदास रहते हैं। लेकिन एक सुबह वहाँ पे बीरबल आ जाता है और आके महाराजा से बोलता है, महाराजा मैं आ गया और आपके पिताजी को क्या क्या चाहिए उसकी मैंने एक सूची भी बनाई है, तो क्या मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? महाराजा पहले तो उनको गले लगाते हैं, उनको अच्छे से देखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, हाँ बताओ क्या क्या चाहिए? तो बीरबल बोलते हैं, महाराजा सबसे पहले तो मैं आपके पिताजी से जब मिला तो उनको तो मैं पहचान ही नहीं पाया। तो अकबर बोलते हैं क्यों? तो बीरबल बोलते हैं क्योंकि महाराजा वो तो दाढ़ी मूंछ कटवाते ही नहीं है, उनके बाल बहुत लंबे हो चुके हैं और उनका कहना है कि मैं सिर्फ बाल कटवाऊंगा तो उसी नाई से कटवाऊंगा जो हमेशा मेरा बाल काटता था। तो सबसे पहले तो आपको इस नाई को आपके पिताजी के पास भेजना पड़ेगा, और वो भेजने का काम जो जादूगर आया था वही कर सकता है। तो सबसे पहले तो इसको जलाओ और इसको आप वहां भेजो। अकबर बोलता है और कौन कौन सी चीजें हैं सूची में? बीरबल बोलता है वो सारी चीजें बाद में बताएंगे, पहले आप ये काम करवाओ। तो अकबर बोलता है अरे सही बात तो बोल रहे हैं। फिर वो किसी तरह उस नाई को खींच खाच के लेके आता है, और जैसे जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगता है तो वह नाई रो पड़ता है और बोलता है, महाराजा मैंने झूठ बोला था, मुझे यह काम करने के लिए मोटे पैसे मिले थे जिससे मैं बीरबल को मार पाऊं और धीरे से बीरबल के मरने के बाद धीरे से आपके दुश्मन आपको भी मार पाए। लेकिन बीरबल इतने बुद्धिमान है कि वो किसी तरह बच गए और मेरा जाल मेरे ऊपर ही आ गया। तो ये सुन के बीरबल हंस पड़ते हैं और महाराजा को पूरी कहानी बताते हैं कि मैंने कैसे कैसे अपना बचाव किया और साथ ही साथ आपका भी बचाव किया, जिससे महाराजा अकबर बहुत खुश हो जाते हैं। गले लग के उनको बोलते हैं, जब तक तुम हो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता बीरबल, और उस नाई को मृत्यु की सजा दे देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आया होगा। इस तरह की अगर कहानी आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब तो है ही नहीं, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर ही नहीं है, बट मैं हाँ कोशिश करता हूँ कि कहानी थोड़ी अच्छी हो, और धीरे धीरे और भी अच्छी कहानी आएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये 2 कहानी आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो आ रही है, ये 2 कहानी आप देख सकते हो। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार महाराजा अकबर अपने सिंहासन में बैठ के सबसे बातचीत करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके हाथ में एक सोने की रिंग थी जो उनके हाथ में अभी नहीं है। तो वह घबरा जाते हैं क्योंकि वो जो अंगूठी है वो उनके पिताजी ने महाराजा अकबर को दी थी। तो वह चिल्ला पड़ते हैं कि मेरी अंगूठी मेरे ही हाथ में थी, अभी अभी मेरी अंगूठी गायब हो गई, कृपया आप सभी यहाँ पे ढूंढो मेरी अंगूठी किसने चोरी की। तो उस पे बीरबल खड़े होता है और होके बोलता है, क्या हुआ महाराजा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तो महाराजा बोलता है, बीरबल तुमने क्या सुना नहीं, मैंने क्या कहा? मेरे हाथ की अंगूठी मेरे हाथ से गायब है, और जो चोर है वो इस जगह पे ही कहीं बैठा है, और वो अंगूठी मुझे किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि वो मेरे पिता ने मुझे दिया था। तो बीरबल बोलता है, बस महाराज इतनी सी बात है, वो तो मैं एक चुटकी में ढूंढ दूंगा। तो महाराज चौंक जाते हैं और बोलते हैं, एक चुटकी में ढूंढ दोगे? मतलब तुमको पता है
कि चोरी किसने की। तो बीरबल बोलता है पता तो नहीं है महाराज, लेकिन मुझे वह अंगूठी दिख गया। तो महाराज बोलते हैं अंगूठी दिख गया तो बताओ किसके पास है। तो बीरबल बोलता है अरे महाराज, जिसने चोरी किया है उसके दाढ़ी में ही लटका हुआ है, देखो। जैसे बीरबल ये बोलता है तो उसकी प्रजा में से एक इंसान अपने दाढ़ी में हाथ डालता है और बीरबल बोलता है कि जिसने हाथ डाला है उसको पकड़ो और उसकी तलाशी लो। जैसे तलाशी लेता है तो उसके जेब से वो अंगूठी निकल जाती है। तो इस पे अकबर बोलता है अरे बीरबल, तुमको कैसे पता था किसके पास ही है, और इसके दाढ़ी से नहीं इसके जेब से निकला है, मतलब तुमने ये किया कैसे। तो बीरबल बोलता है अरे महाराज, बात तो ये है कि जो चोरी करता है ना वो हमेशा डरे रहता है, और जैसे मैंने ये कहा कि उसके दाढ़ी में है तो वो डर से अपने दाढ़ी को पकड़ने लगा कि सच में कहीं उसके दाढ़ी में तो नहीं है, और मैं समझ गया कि यही चोर है। तो दोस्तों, जो सच में चोरी करता है हमेशा उसको पकड़े जाने का डर भी रहता है। तो कभी अगर कुछ चोरी होता है ना तो आप देख के समझ जाओगे इंसान को कि चोर कौन है, क्योंकि उसकी हरकत ही कुछ ऐसी रहती है। अच्छा, वैसे कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कहानी बोलना, और आगे इस चैनल में बहुत सी कहानी आने वाली है, तो सारी कहानियाँ देखनी है ना, तो यार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। चलो मत करो शेयर, स्टेटस में तो डाल ही दो, ठीक है। मिलेंगे हम एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। महाराजा अकबर अपने मंत्री बीरबल से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, जिससे उनके दरबारी बहुत ज्यादा चिड़े रहते हैं और बहुत ज्यादा जेलसी फील करते थे। एक बार की बात है जब महाराजा अकबर पूरे दरबारी के सामने बीरबल की प्रशंसा करते हैं, जिससे उनके दरबार के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। तो वह महाराजा अकबर से कहते हैं कि आपको सच में लगता है बीरबल इतना ही बुद्धिमान है? अगर है तो मेरे 3 प्रश्न का जवाब देने बोलिए। तो अकबर हंसते हैं और बोलते हैं मुझे मेरे मंत्री बीरबल के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। तो उनके दरबारी बोलते हैं ठीक है, अगर ये 3 सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें आज ही मंत्री पद छोड़ना होगा और उस मंत्री पद में मुझे रखना होगा। तो महाराजा अकबर बोलते हैं ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है बीरबल जैसा बुद्धि किसी का नहीं है। तो उनके दरबारी सवाल पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल वो पूछते हैं अच्छा बीरबल, ये बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं? तो उस पर बीरबल हंसता है, उसका जवाब देता है कि बाहर रखे भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे इस ब्रह्मांड में है। अगर यकीन नहीं होता तो बैठ के गिनो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो इससे उनके दरबारी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है वह नहीं गिन सकते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। तो दरबारी दूसरा सवाल पूछता है अच्छा ये बताओ कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? तो इसमें बीरबल मुस्कुराते हैं, बाजू से एक चौक उठाते हैं और महाराजा के महल के बीचों बीच एक लंबा सा लाइन खींचते हैं और खींच के बोलते हैं कि यही जगह है जो इस पृथ्वी का मध्य बिंदु है। अगर भरोसा नहीं होता तो तुम माप के देख सकते हो। तो इसमें महाराजा अकबर हंस देते हैं और धीरे धीरे बीरबल भी थोड़ा गुस्सा होने लगते हैं। फिर बीरबल खुद बोलते हैं चलो अब बताओ तीसरा सवाल। तो उनके दरबारी तीसरा सवाल पूछते हैं ठीक है, दोनों सवाल का जवाब तो तुमने सही दिया, इस तीसरे सवाल का जवाब तुम सही दे ही नहीं पाओगे। तो बीरबल बोलते हैं ठीक है, एक बार पूछ के तो देखो। दरबारी बोलते हैं ये बताओ ये पूरे पृथ्वी में कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं? तो इसमें बीरबल हंसता है और बोलता है ये पता करना एक मूर्खता है। तो दरबारी बोलते हैं क्यों मूर्खता है? तो बीरबल बोलते हैं क्योंकि इस पृथ्वी में तुम जैसे बेवकूफ इंसान भी है जिनको इंसान के अंदर गिन नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले तुम जैसे लोगों को मारना होगा, फांसी की सजा देनी होगी, फिर एकदम सही गणना हम निकाल सकते हैं। ये सुन के महाराजा अकबर भी हंस देते हैं और बीरबल भी सीना चौड़ा करके वहाँ खड़े हो जाता है और दरबारी के पास कोई शब्द नहीं रहता बोलने का, तो वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, एक चीज याद रखना, आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ पे लोग आपसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब नहीं है तो उनके सवाल का जवाब भी वैसे ही टेढ़े ढंग से देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करते हो मुझे पता है, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वीडियो को कर देना व्हाट्सएप के जरिए शेयर अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार महाराजा अकबर बीरबल से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वह यह निर्णय लेता है कि बीरबल को इस दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। और इसके बाद बीरबल खुद अपना पद छोड़ के वहाँ से चले जाता है। क्योंकि बीरबल को काफी ज्यादा बुरा लगता है, तो यह निर्णय लेता है कि ये गाँव छोड़ के ही वो चले जाएंगे। तो वह उस गाँव को छोड़ के बाहर के किसी गाँव में अनजान नाम से रहने लगता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और अकबर को अपनी गलती समझ आती है। अकबर के बहुत सारे काम रुक जाते हैं क्योंकि वो बीरबल के निर्णय के बिना कोई काम पहले नहीं करते थे और इससे अकबर को बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। तो वह निर्णय लेते हैं कि किसी भी तरह बीरबल को दोबारा अकबर के दरबार में लेके आना ही है। तो वो अपने सेना से कहते हैं कि कहीं से भी ढूंढ के बीरबल को लेके आओ, और अकबर के आदेश से
उनके सिपाही बीरबल को ढूंढने जाते हैं। वो पूरा गांव ढूंढ लेते हैं, गांव के बाहर जाके भी वो हर जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन कहीं पर बीरबल नहीं मिलता, क्योंकि बीरबल अपना नाम छुपा के कहीं खेतीबाड़ी करना शुरू करते हैं। तो अकबर के जो सिपाही है दोबारा दरबार में आते हैं और अकबर से कहते हैं कि महाराज, हमने तो पूरा शहर ढूंढ लिया, हमें कहीं बीरबल नहीं मिले। तो अकबर भी समझ जाता है कि बीरबल ने अपना नाम बदल लिया है और बीरबल को ढूंढना नामुमकिन है। जब तक बीरबल खुद नहीं चाहेगा तब तक हम बीरबल को नहीं ढूंढ सकते। तो इसके बाद अकबर सोचता है कि अभी मुझे भी बीरबल जैसा दिमाग चलाना होगा, मुझे भी कुछ चालाकी करनी होगी कि एक काम करो, पूरे गाँव में मिट्टी के मटके बंटवा दो और सबसे कहो कि मिट्टी के मटके में मुझे बुद्धि चाहिए, इसके अंदर लोग मुझे बुद्धि भर के लेके आए। अगर वो बुद्धि भर के नहीं ला सकते तो उस मटके के अंदर सोने चांदी डाल के मेरे दरबार में पेश हो, वरना उनका गला काट दिया जाएगा। और सेना घबरा जाते हैं कि ये महाराज को क्या हो गया, लेकिन क्योंकि महाराज का आदेश था तो लोग वही करते हैं, मटका को ले जाके पूरे शहर में बांट देते हैं और सबसे यही कहते हैं कि इसके अंदर बुद्धि भर के लेके आओ, और अगर बुद्धि नहीं ला सकते तो इसके अंदर सोने चांदी भर के तुमको महाराज को देने होंगे। यह बात चलते फिरते बीरबल तक भी पहुंच जाती है और बीरबल सोचता है, अरे ये महाराज को क्या हो गया, महाराज जी कैसा निर्णय ले रहे हैं। तभी वो सोचते हैं कि मैं कैसे क्या करूं जिससे ये गांव वाले बच जाए। तब उनके दिमाग में हलचल मचती है और वो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके बोलते हैं, कुछ मत करो, एक छोटे से तरबूज को इसके अंदर डाल दो और कुछ दिन वैसे ही छोड़ दो। तो लोग वही करते हैं, तरबूज के पौधे को मटके के अंदर डाल के रखते हैं और धीरे धीरे तरबूज अंदर बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वह मटके से बाहर नहीं निकलता। तो तब बीरबल जाके बोलते हैं, अब इस मटके को महाराज को दे आओ और इसमें लिख देना कि इसके अंदर बुद्धि है, अगर तुम मटके को बिना तोड़े अगर इस तरबूज को निकाल सकते हो तो तुमको अंदर पे बुद्धि दिख जाएगी। और अकबर समझ जाता है कि ये बीरबल का ही काम है। तब वह गांव वालों से पूछता है कि यह तरीका आपको किसने बताया। तब सब गांव वाले बोलते हैं कि उस गांव में इस नाम का व्यक्ति रहता है जिसने हमें ये करने को कहा, और अकबर उस तक पहुंचता है और उसे अपना बीरबल मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी अगर आपको सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीरबल से अकबर के दरबार वाले बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। तो एक बार उसके दरबार वाले अकबर को बहुत भड़काते हैं और बोलते हैं कि आपका जो प्रिय मित्र है बीरबल, जिसको आपने मंत्री बना रखा है, ये किसी काम का नहीं है। अगर ये काम का है तो उसकी एक बार आप परीक्षा ले लीजिए। तो अकबर सोचता है, चलो एक बार मैं परीक्षा ले ही लेता हूँ। तो बीरबल को अपने दरबार में बुलाते हैं और उसे 300 सोने के सिक्के देते हैं और देके बोलते हैं कि इसमें से 100 सिक्के तुम ऐसे जगह लगाओ कि रिटर्न मेरे पास ही आ जाए, बाकी के 100 सिक्के ऐसे जगह पे लगाओ कि मैं जब मर जाऊं तब मेरे पास आए, और 100 सिक्के ऐसे लगाओ जब मैं जीवित रहूं मर जाऊं वो मेरे पास कभी ना आए। तो बीरबल सोचता है, अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन बीरबल बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। तो वह बोलता है, ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है और ये परीक्षा में मैं पास होकर दिखाऊंगा। तो वहाँ से वो अपने घर की तरफ जाता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि एक पैसे वाले साहूकर के घर पे शादी है। तो वह उनके शादी पे जाता है, जाकर उनको 100 सोने के सिक्के देते हैं और बोलते हैं कि ये महाराजा ने भेजा है, क्योंकि वह नहीं आ पाए इसलिए वो बधाई के तौर पे 100 सोने के सिक्के भेजे हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वह साहूकर अपने तरफ से कुछ बहुमूल्य चीजें बीरबल को देता है और बोलता है कि ये मेरी तरफ से है, जो आप कृपया महाराजा अकबर को दे देना। फिर वहाँ से बीरबल निकलता है और निकल के जाता है एक गरीब बस्ती में, और वहाँ जाके वो गरीबों को कुछ कपड़े और कुछ खाना देता है, देके वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के बाद वो बाकी के 100 सोने के सिक्कों से लोगों को इकट्ठा करता है और वहाँ गाना बजाता है और खूब डांस करता है, खूब खाता पीता है, और पी के भरपेट वो आराम से सो जाता है। दूसरे दिन वो दोबारा अकबर के सामने जाके खड़े हो जाता है और अकबर उनसे पूछते हैं कि चलो भैया बताओ, कल जो मैंने तुमको 300 सिक्के दिए थे उससे तुमने क्या किया। तो बीरबल हंसता है और बोलता है, सबसे पहले तो महाराज, मैं 100 सिक्के एक शादी में जाके दे के आया और वहाँ से रिटर्न में आपके लिए 100 सिक्कों जैसी कीमत रखने वाला तोहफा लेके आया हूँ। दूसरा, मैंने गरीबों को जाके 100 सिक्के दिए हैं, जिससे उन्होंने कपड़ा खरीदा, खाना खाया और आपको दुआ दिए, जो कि आप जब मरोगे स्वर्ग में जाओगे तो आपको काम में आएगा। और तीसरा, उससे तो मैंने भरपेट खाना खाया, बड़ा गाना बजाया, जिसका लाभ ना आपको इस दुनिया में मिलने वाला है ना इसके बाद वाले दुनिया में। ये बोल के वो हंस पड़ता है और इस पे अकबर सुन के भी हंस पड़ता है और अपने बाकी मंत्रियों को बताता है कि आपने कैसे सोच ही लिया कि बीरबल के पास बुद्धि नहीं है। ये बोल के जोर जोर से सब हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से आपने क्या सीखा? भैया, मुश्किलें जैसी भी हो, अगर कोई आपको परखता है तो अपना फ़ायदा आप निकाल ही लो। और ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। मिलेंगे हम एक नई कहानी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। एक बार महाराजा अकबर काफ़ी गुस्से में अपने दरबार में आते हैं।
सारे लोग उसको देखते और दिख के सोचते हैं, अरे आज महाराजा अकबर इतने गुस्से में क्यों है। तो उनके दरबार वाले महाराज से पूछते हैं, महाराज आप आज इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। तभी महाराज बोलते हैं, मुझे अपनी मूंछों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन आज किसी ने मेरी मूंछ पकड़ के खींची जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। तुमको क्या लगता है मुझे क्या सज़ा उसको देना चाहिए। तो इसमें उसके दरबार के लोग बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी ने आपकी मूंछें खींची, मुझे तो लगता है उसे फांसी में चढ़ा देना चाहिए। तभी वहाँ से दूसरा इंसान खड़े होता है और ओके बोलता है, महाराज वो फांसी पूरे बाजार के बीचों बीच होनी चाहिए ताकि सारे लोग ये देखें। तो वहाँ से एक आदमी खड़े होकर बोलता है कि महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि फांसी नहीं, उसे जिंदा काट देना चाहिए। तभी कुछ दरबारी वहाँ से खड़े होते हैं और अपनी अपनी प्रक्रिया बताते हैं किस तरीके से उसे गंदी से गंदी सजा दी जा सके। ये सुनने के बाद महाराजा बोलते हैं कि बीरबल तुम ही बताओ मुझे क्या सजा देना चाहिए। तो बीरबल बोलता है, सजा मुझे नहीं लगता सजा देना चाहिए, मैं तो आपको बोलता हूँ कि उसे एक मिठाई का डब्बा दीजिए। तो ये सुन के महाराजा के दरबार के लोग बीरबल के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं और सब चिल्लाने लगते हैं, क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो बीरबल, किसी ने महाराज की मूंछें खींची और तुम उसको मिठाई के डब्बे देने की बात कर रहे हो। तो यह सुनकर अकबर बोलता है, तो महाराजा बोलता है, बीरबल ये बताओ तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे मिठाई का डब्बा देना चाहिए। महाराज आपकी मूंछें पहली बात तो कोई खींच नहीं सकता, ज़रूर आपकी मूंछें आपके प्रिय बेटे ने खींचा होगा जो आपके गोदी में बैठता है और आपके साथ खेलता है, उसी ने ज़रूर आपकी मूंछें खींची होगी और वो मूंछें गुस्से से नहीं खेलते हुए खींची होगी। और एक प्यारे बच्चे को सजा भी प्यारा ही देना चाहिए। तो इसमें अकबर हंस पड़ता है और बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी मूंछें मेरे बच्चे ने खींची है, लेकिन तुमको तो पता है मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन अभी तुम्हारे इस जवाब से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। दोस्तों जब भी हम दूसरों को जज करते हैं उससे पहले हमको उसकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान गलत हो, बहुत समय ऐसा भी होता है कि सिचुएशन गलत हो या फिर हम कुछ गलत समझ बैठते हैं, इसलिए अगले इंसान को हम गलत समझते हैं। बट हम अगर थोड़ा सा शांत हो जाए और हम सिचुएशन को समझें तो डेफिनेटली अगले इंसान को हम सही से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। लाइक नहीं करते हो यार लाइक कर देना, और शेयर तो तुम करते नहीं हो तो यार शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। ठीक है, मिलेंगे हम एक नई कहानी में, और किस टाइप की कहानी चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दो, तो उसके ऊपर भी कोई कहानी मैं लेके आऊँगा। तो मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक रात को महाराजा अकबर एक सपना देखता है कि उनका सारा दांत टूट चुका है, सिर्फ एक दांत को छोड़ के। तो इससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको ये समझ नहीं आता कि इस सपने का मतलब क्या है, और इसलिए वो बहुत से ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाते हैं और ज्योतिषी को अपने सपने के बारे में बताते हैं कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरे साथ ये चीजें हुई, तो क्या आप इसका मतलब बताओगे। तो जितने भी ज्योतिषी थे हर ज्योतिषी एक ही बात बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि एक एक करके आपके जितने भी परिवार वाले हैं वो मर जाएंगे, अंत में सिर्फ आप अकेले ही बचोगे। ये सुनते ही अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके साथ वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है, और ये सोचते हुए वो सारे ज्योतिषियों को वहाँ से बिना कोई पैसा दिए भगा देता है, और अपने अंदर ये चीज़ें सोचता है कि मेरे परिवार के लोग सारे मर जाएंगे, मैं अकेले रह जाऊंगा, और इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान रहता है। तभी दरबार में बीरबल आते हैं और आके वो देखते हैं कि अकबर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो अकबर को बोलते हैं, महाराज अकबर क्या हुआ, आप इतने परेशान दिख रहे हो। तो अकबर बताता है कि मैंने ये सपने में देखा था और मैंने बहुत से ज्योतिषियों को बुलाया जिन्होंने मुझे कहा कि मेरे परिवार के सारे लोग एक एक करके मर जाएंगे। तो इसमें बीरबल हंसता है और हंसते हुए बोलता है, महाराज आप उन ज्योतिषियों को छोड़ो, मैं आपको भविष्य बताता हूँ, मुझे भी भविष्य देखना आता है और मैं भी तो आपका भविष्य बता सकता हूँ। तो अकबर बोलते हैं, अच्छा बताओ फिर। तो बीरबल बोलता है, महाराज मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत लंबी उम्र तक जिएंगे, आपकी जो उम्र होगी वो आपके परिवार वालों से भी सबसे ज्यादा होगी, आप पूरे राज्य को अंतिम समय तक सेवा कर पाओगे। ये भगवान की दया है आपके ऊपर कि आप बहुत लंबे समय तक जियोगे और इस गद्दी के मालिक रहोगे। ये सुन के अकबर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद महाराजा बीरबल को बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। तो दोस्तों ये कहानी से हम क्या सीखते हैं। दोस्तों आप बिजनेस करो या फिर अपने दोस्ती यारी में भी अगर आपको कुछ बोलना है तो उसके तरीकों को पॉजिटिव वे पे लो। यहाँ पे महाराज को एक बार बोला गया कि आप सबसे अंत में मरोगे, आपके सामने आपके परिवार के लोग मर जाएंगे, वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। लेकिन वही अगर बोला जाता है कि आप सबसे अंत तक जियोगे, आपकी उम्र सबसे लंबी हो, तो उसमें एक पॉजिटिव वे मिलता है कि वो सबकी सेवा कर पाएगा। तो दोस्तों ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन असल ज़िंदगी में बोलचाल की भाषा में भी आपको पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, और आपने अभी तक शेयर वाला बटन नहीं दबाया है तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना
मत भूलना सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम एक नई कहानी में, तब तक के लिए वेट करना और चलिए बाय, अपना ख्याल रखना। मिलेंगे एक नई कहानी में। एक बार बीरबल और उसके मित्र कहीं से घूमते हुए नदी के किनारे से आते रहते हैं। तभी उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। तो बीरबल तो झट से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वह ब्रिज में काफी पानी होता है और काफी फिसलन भी होती है, जिसके कारण उसका जो मित्र है वो पानी के अंदर गिर जाता है। और जैसे ही वो पानी के अंदर गिरता है तो बीरबल उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और जैसे ऐसे किनारे से खींचते हुए अपने दोस्त को बाहर लेके आता है। जैसे उसका मित्र बाहर आ जाता है, आने के बाद बीरबल को बोलता है, आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, मैं तुमको 20 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुन के बीरबल हंस पड़ता है और हंसते हुए दोबारा अपने मित्र को वो पानी के अंदर ढकेल देता है। जैसे पानी के अंदर ढकेलता है, उसका मित्र फिर से घबराता है, अपने दोनों हाथ को फैलाता है, अपने पैरों को हिलाता है और पानी से बाहर आने की कोशिश करता है। और उसके मुंह से बचाओ 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 की आवाज लगातार आती रहती है। तो बीरबल बोलता है, कौन, मैं बचाऊं? तो उसका मित्र बोलता है, हाँ तुम नहीं तो और कौन, बचाओ मुझे बचाओ। तो बीरबल बोलता है, पहले प्रॉमिस करो कि इस बार भी अगर निकाला तो तुम मुझे 20 सोने के सिक्के दोगे। तो इसका मित्र बोलता है, हाँ मैं दे दूंगा, मुझे बाहर तो निकालो। तो ये सुन के बीरबल उसे फिर बाहर निकालता है और जैसे उसका मित्र पानी से बाहर आता है तो उससे पूछता है, तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? तो बीरबल बोलता है कि मित्र, दोस्ती में पैसे नहीं दिए जाते। अगर मैं पैसे के लालच से तुम्हारे साथ मित्र करता हूँ तो ये मित्रता नहीं होती है। असली मित्रता तो तुम्हारे मुश्किल वक्त में साथ देने वाला व्यक्ति ही होगा। और ये सुन के उसका मित्र समझ जाता है कि दोस्ती में कभी पैसे बीच में नहीं आने चाहिए और मुझे बोलने से पहले ये चीज़ें समझनी थी। तो दोस्तों, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, तो कभी अगर सच्चे मन से दोस्ती करोगे तो पैसे देख के या फिर पैसों के लिए दोस्त मत बनाना। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।